जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 24,752 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये फॉर्म 15 अगस्त 2026 से लेकर के 28 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। एंड गाइज आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2026 और आशा करता हूं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे विकास की नई गतियों के साथ में। तो अब अगेन यहां पर हम पॉइंट पर आते हैं और इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि आप लोग ये फॉर्म 15 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर 2026 तक भरेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो चलिए उसके बारे में भी आपको पहले जानकारी देता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ये ओपन कर लेना है, जो कि ओपन करना जरूरी है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भर्ती की जानकारी आ जाएगी। इसमें 8वीं पास 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 14,000 रुपये से लेकर के 28,700 रुपये पर मंथ दी जाएगी। सिलेक्शन होगा आपका विल बी बेस्ड ऑन लॉटरी सिस्टम, यानी कि एक लिस्ट लगेगी लॉटरी के माध्यम से, जिसका उसमें नाम आ गया इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो गया। फीस की अगर बात करें तो जनरल के लिए 600, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 400 और एससी/एसटी के लिए 400 है। और ये जो फीस है गाइज ये आपकी वन टाइम फीस है। अगर आपने जो आपकी एसएसओ की वेबसाइट है, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा हुआ है और अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम राशन आपने किया हुआ है, तो गाइज आपको यहाँ पर दोबारा से इसमें फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये आपने जब एक बार ओटीआर कर लेते हैं और फी पे कर देते हैं तो उसके बाद में आप इस पोर्टल से जितने भी फॉर्म भरते हैं उसमें कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट के ऊपर राशन करेंगे, फिर अपना पेमेंट करेंगे और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ही आपको फीस पे करनी है। एंड अगर आपने पहले कोई फॉर्म भर रखा है इस पोर्टल का इस्तेमाल करके तो फिर आपके लिए कोई फीस नहीं है। वो कैटेगरी कैंडिडेट जिन्होंने पहले से इसमें ओटीआर करके रखा है उनके लिए कोई फीस नहीं, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कौन से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किस यूएलबी के अंदर यानी कि नगरीय निकाय के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और सेम जानकारी मैंने यहाँ पर सरल लैंग्वेज में हमारी वेबसाइट के ऊपर भी डाली हुई है। आप यहाँ से भी सभी की सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसमें गाइज जो मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो इसमें बोला नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि वैसे तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है नहीं। एंड अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही आप एक जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए। साथ ही सफाई कर्मचारी पद है तो शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है कि इस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करेंगे। अगर आप इसमें अनपढ़ भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए, ये पॉइंट्स भी आपको देख लेने हैं। इसमें हाँ अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपने यहाँ पर सभी जरूरी जानकारी जान ली है। तो गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉग इन करेंगे। इसके लिए आपको आपका जो एसएसओ आईडी है वो डालना है या फिर अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो आप डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप अपना यूजर नेम या फिर कह लीजिए एसएसओ आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर करके भी लॉगिन हो सकते हैं। रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको एसएसओ आईडी रिकवर करनी है तो आप आई फॉरगॉट माय डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर इनमें जैसे कि सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जन आधार, आधार, गूगल किस माध्यम से इसको रिकवर करना चाहते हैं, फॉरगॉट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर देख सकते हैं आपको दूसरा माध्यम भी दिया है। आप आपके रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर के ऊपर एसएमएस कर सकते हैं और लिखना होगा एसएमएस के अंदर आपको आरजे और उसके साथ में स्पेस लगा करके एसएसओ ये लिख करके आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको रिवर्ट में आपकी एसएसओ आईडी भेज दी जाएगी। या फिर यहां पर आप गूगल अकाउंट के माध्यम से भी इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूले तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर आपका जो
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या तो वो डालेंगे, या फिर जो एसएसओ आईडी अभी आपने रिकवर की है वो डालेंगे, और फिर यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करना है तो मोबाइल सेलेक्ट करके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका एक न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप दर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे, तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ
पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है, अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो, फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से ओपन कर लेता हूं। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे
करेंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम, उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान से है, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है क्या आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट JPEG और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबोव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, इसमें नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल करके और आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल सफाई कर्मचारी 2026 की वैकेंसी देखेंगे। आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोला है कि जन आधार, इसमें जन आधार इज मैंडेटरी फॉर दिस रिक्रूटमेंट, प्लीज एंटर योर जन आधार ID टू प्रोसीड, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी जन आधार ID डालनी है और फैच के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपकी जन आधार ID से आपका जो यहाँ पर डिटेल्स है आपकी फैमिली का वो आपका फैच किया जाएगा और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर सफाई कर्मचारी की पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने OTR की जानकारी आएगी, यानी कि जो आपने वन टाइम राशन की जानकारी भरी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपको इन जानकारी के अंदर कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी OTR के वक्त की दी गई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर आपका नाम हिंदी के अंदर लिखना है, आप यहाँ से आपका नाम लिख दीजिएगा इसका इस्तेमाल करके और फिर आप यहाँ पर आपके पिता का नाम हिंदी के अंदर लिखेंगे एंड देन आपको आपकी माता का नाम भी यहाँ पर हिंदी में लिखना है। फिर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में अगर आपकी कोई विकलांग की कैटेगरी है इनमें से तो वो विकलांग की कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा है।
आधार आईडी मांगी है, इसके बाद में जन आधार आईडी भी आपकी मांगी है, वो आपको यहाँ पर देनी अनिवार्य है। साथ ही जन आधार मेंबर आईडी आप यहाँ पर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका अप्लाइंग डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करें वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको उस नगरीय निकाय को सेलेक्ट करना है जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस देखेंगे, ये एड्रेस आपको यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर भरना है। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके सिटी विलेज का नाम देना है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। मैंने ये एड्रेस डमी भरा है, कोई रियल एड्रेस नहीं है, क्योंकि मैं ये फॉर्म आपको सिखाने के लिए भर रहा हूँ। इसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर ये जो आगे की जानकारी है ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि गाइज मेरे पास जन आधार आईडी नहीं है और बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते, और वो आपको कोई फेक नहीं बल्कि रियल आईडी देनी होती है। इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में बता रहा हूँ कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा, यहाँ पर आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे, आपकी होम स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करके आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने जो कि आपके सामने है, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। तो बेसिकली आप ये सवाल पढ़ेंगे और इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको यस करना है, जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आपको नो करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर 2 सवाल है, एक क्या भूतपूर्व सैनिक है और अगला सवाल है कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस कर दे, नहीं है तो आप नो करेंगे। एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी बाकी की जानकारी देनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है, तो इसमें बोला है कि आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, तो आप इसमें यस करेंगे, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कितना एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर एक्सपीरियंस टाइप के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, या आपको उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है, या फिर उस कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर एम्प्लॉयर, अगर कोई है जीएसटी नंबर जहाँ पर आपने काम किया उसका, तो आप यहाँ पर वो लिख दें, नहीं तो आप एनए लिख देंगे। बड़े अक्षरों में आपको एनए लिखना है, जिसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल। डेजिग्नेशन के अंदर आप पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर रहकर के आपने काम किया है, और इसके बाद में डिपार्टमेंट के अंदर आप बताइए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेचर ऑफ जॉब, किस तरह का आप काम करते थे वो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर बता दीजिएगा। कब आपने जॉब ज्वाइन की वो डेट आप यहाँ पर फ्रॉम वाले सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे, और कब तक आपने की वो आप टू वाले सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट कर ले जाएगा, और उसके बाद में आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे जिसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। एंड देन फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे इसको, और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके मन में सवाल आया होगा कि यार इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी तो मांगी नहीं, तो इसमें अगर आप 8वीं पास है 5वीं पास है आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे, बट एक्सपीरियंस होना 1 साल का अनिवार्य है। तो अब आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड कर दीजिए, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच रखा है फोटो का, और साइन का 20 से 50 KB। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड बॉडी मार्क के बारे में, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान है कहीं पर जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं तो आप इस सेक्शन के अंदर नो मार्क लिखेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए जो कि आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है, और फिर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देंगे।